हेलो नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल को ओपन करने के लिए सीखेंगे और ओपन होने के बाद जो आपका इंटरफेस खुलते हैं उस सभी का नाम को समझेंगे, किसका क्या नाम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम MS एक्सेल को खोलने के लिए सीखते हैं। खोलने के लिए आप स्टार्ट बटन पर जाइए और स्टार्ट बटन पर जाने के बाद यहाँ ऑल ऐप्स मिलेंगे और ऑल ऐप्स में जाने के बाद आप उसको खोज के आप खोल सकते हैं, जिससे यहाँ पर आपको एक्सेल मिल जाएंगे और इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपका एक्सेल खुल जाएंगे। दूसरा और तरीका है कि आप सर्च बॉक्स में आके सर्च कर लीजिए एक्सेल और जैसे ही आएंगे इस पर क्लिक करिए और वो ओपन हो जाएंगे। और तीसरा तरीका का उपयोग इस तरह से कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आपको सबसे पहले रन कमांड को खोलना पड़ेगा और रन कमांड खोलने के लिए विंडोज+R दबाइए और जैसे ही रन कमांड खुलेंगे तो इसमें आप एक्सेल लिख दीजिए और एक्सेल लिखने के बाद जैसे ओके करिएगा आपका एक्सेल खुल जाएगा। तो आप तीन तरीका में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं एक्सेल खोलने के लिए। जब खुल जाएंगे उसके बाद हम आगे देखते हैं इसका इंटरफेस क्या होता है। खुलने के बाद यहाँ पे आपको ब्लैंक वर्कबुक दिखेंगे, उसके बगल में बहुत सारा टेम्पलेट दिखेंगे। तो आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा एक्सेल पे। यहाँ पे पहुँचने के बाद आप एक्सेल में काम करने से पहले इसका हम इंटरफेस समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन क्या है, किसका क्या नाम है, उसका क्या उपयोग है। ये सब समझने के बाद आगे हम काम करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं सभी का नाम। सबसे ऊपर में जो दिख रहे हैं आपको ये वाला, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार, यानी ये आपका एक्सेल है और इसका सबसे ऊपर वाले भाग को हम टाइटल बार बोलते हैं। और टाइटल बार में आपका कुछ बटन्स होते हैं और क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं, बहुत सारा ऑप्शन होते हैं। ये सभी ऑप्शन हम आगे कवर करेंगे, किसका क्या काम है, किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम नाम समझेंगे और उसका काम क्या है वो आगे हम समझेंगे, किस तरह से हम काम कर सकते हैं वो आगे समझेंगे। तो इसका ऊपर में सबसे जो इसका नाम है आपका टाइटल बार। उसके नीचे जब आइएगा तो ये है आपका मेन्यू बार और मेन्यू बार में आपका सभी मेन्यू रहते हैं और इस मेन्यू को हम टैब भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फाइल दिख रहे हैं, ये आपका फाइल टैब हो गया, होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, पेज लेआउट। इस तरह से सब टैब कहलाते हैं या इसको मेन्यू भी बोल सकते हैं, जैसे होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, फार्मूला मेन्यू, ये सभी मेन्यू हैं। और ये आपका मेन्यू बार में सभी मेन्यू होते हैं और मेन्यू बार के नीचे आपका रिबन होते हैं, ये आपका रिबन हो जाते हैं और रिबन के अंतर्गत आपका ग्रुप हो जाते हैं। जैसे ये जो आपको दिख रही है ग्रुप हो गया और इस ग्रुप का नाम आपका है क्लिपबोर्ड और उसके बाद ये आपका एक ग्रुप हो गया और इस ग्रुप का नाम है फ़ॉन्ट। इसी तरह से सभी ग्रुप होते हैं और उस ग्रुप के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यानी टूल्स होते हैं। तो उसको हम आगे समझेंगे तो आपको समझ में आ गए होंगे कि ये आपका रिबन होते हैं और रिबन के अंतर्गत आपका ग्रुप होते हैं। बहुत सारा ग्रुप आपको दिख रहे होंगे। जब उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेंगे नेम बॉक्स। ये आपका नेम बॉक्स है और जो भी आपका सेल एक्टिव होंगे तो सेल का एड्रेस वहाँ पे लिखाते हैं, सेल का नाम लिखाते हैं। तो आगे हम समझते हैं कि सेल क्या है। और इसके बगल में आपको ये जो दिख रहे हैं ये आपका फार्मूला बार होते हैं। ये आपका नेम बॉक्स और ये आपका फार्मूला बार। तो फार्मूला बार में आपका फार्मूला शो होते हैं। तो आगे समझते हैं फार्मूला क्या होते हैं। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको एक सीट मिलेंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपका एक सीट होते हैं। इसे सीट भी बोलते हैं और इसको वर्कशीट भी बोलते हैं। वर्कशीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग काम करते हैं और काम करने वाले सीट को हम वर्कशीट भी बोल सकते हैं। तो आप सीट भी बोल सकते हैं या वर्कशीट भी बोल सकते हैं। और एक वर्कशीट में आपका, इस वर्कशीट में आपका ये जो खड़ी लाइन दिख रहे हैं, ये जो खड़ी लाइन आपको दिख रहे हैं ये आपका कॉलम कहलाते हैं। इस सीट में ये सभी कॉलम कहलाते हैं और कॉलम को सूचित अल्फ़ाबेट से किया जाता है। ये आपका ए कॉलम हो गया, ये आपका बी कॉलम हो गया, ये आपका सी कॉलम हो गया, ये डी कॉलम हो गया, ये ई कॉलम हो गया। इसी तरह से आपका अल्फ़ाबेट से सूचित किया जाता है सभी कॉलम को। और कॉलम ए से शुरू होते हैं। फर्स्ट कॉलम ए होते हैं तो लास्ट कॉलम का नाम XFD होते हैं। यदि इसको नंबर में काउंट किया जाए तो टोटल आपका कॉलम की संख्या 16,384 होते हैं। यानी आपका फर्स्ट कॉलम का नाम ए हो गए और लास्ट कॉलम का नाम XFD हो गए
और इसको नंबर में काउंट किया जाए तो 16,384, यानी टोटल कॉलम की संख्या 16,384 मात्र एक सीट में होते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। आपको समझ आ गए होंगे ये आपका कॉलम है। तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपको लाइन दिख रहे हैं इस तरह से, ये आपका रो कहलाते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपका रो, और रो को सूचित नंबर से किया जाता है। ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, यानी नंबर से आपका रो को सूचित किया जाता है। और आपका फर्स्ट रो 1 हो गए और लास्ट रो की संख्या होते हैं 10,48,576। ये जो आपको दिख रही है सबसे लास्ट रो है और इस रो का नंबर है 10,48,576। तो यानी टोटल आपका एक सीट में 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो की संख्या होते हैं। जब एक रो और दूसरा कॉलम एक दूसरे को जहाँ जहाँ काटते हैं वहाँ वहाँ आपका बॉक्स बनते हैं और इस बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपका सभी सेल कहलाते हैं और जिस सेल पे हम क्लिक करते हैं वो आपका एक्टिव सेल कहलाते हैं। जिस तरह से आपका कॉलम का नाम होते हैं उसी तरह से रो का भी नाम होते हैं और उसी तरह से आपका सेल का भी नाम होते हैं। तो ये जो सेल आपका, इस सेल को नाम किस तरह से देंगे उसको समझते हैं। जैसे ये जो सेल है आपका, ई कॉलम ऊपर से आ रहे थे और यहाँ से 5 जो है रो जा रहे थे, एक दूसरे को यहाँ पे काट दिए और काटने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स बने और ये जो बॉक्स है आपका ई कॉलम और 5 रो, इस सेल का जो नाम कहलाएंगे E5। जब भी हम सेल का नाम बोलते हैं तो सबसे पहले कॉलम का नाम बोलते हैं, उसके बाद हम रो का नाम बोलते हैं। तो ये सेल आपका हो गया E5 और ये आपका हो गया D7 और ये हो गया आपका E3, ये हो गया आपका B3, ये हो गया आपका H3, ये हो गया आपका J7। इस तरह से सभी सेल का नाम होते हैं। अब जो भी काम कर रहे हैं किसी भी सेल का, उस सभी का नाम होते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि टोटल सेल का भी नाम होते हैं, कॉलम का नाम है, रो का नाम। जो सेल आपका एक्टिव होते हैं इस सेल का नाम आपको यहाँ पे दिखते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं सेल का नाम आपको दिख रहे हैं, इसीलिए इसका नाम नेम बॉक्स कहलाए हैं। यहाँ पे आपको सेल का नाम दिखेंगे। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे कि ये आपका सीट होते हैं और सीट में आपका कॉलम, रो और सेल होते हैं। कॉलम और रो के समूह को हम सीट बोलते हैं। तो सीट के नीचे जब थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सीट का नाम लिखा हुआ है और सीट का नाम आपका सीट 1 है। यदि आप इस प्लस पे क्लिक करते हैं, ये जो प्लस आपको बगल में दिख रहे हैं, इस प्लस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो एक आपका न्यू सीट बन के तैयार हो जाएगा और इसका नाम आपका सीट 2, यानी सीट 1, सीट 2। और एक्सेल में बहुत सारा आप सीट लेके काम कर सकते हैं। और सिंगल सीट को हम लोग सीट या तो वर्कशीट बोलते हैं। यदि हम दोनों को एक साथ बोले यानी सीटों का कलेक्शन बोले तो सीटों का कलेक्शन आपका कहलाते हैं वर्कबुक। यानी आपका 2 या 2 से अधिक सीट को एक साथ आपको सूचित करना हो तो उसको आप वर्कबुक बोलिए और सिंगल का बात हो तो वहाँ पे सीट या तो वर्कशीट बोल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, उससे थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे स्टेटस बार देखेंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। यहाँ पे हमको स्टेटस दिखेंगे, जैसे कि स्टेटस में आपका जूम लेवल यहाँ पे दिया गया है और कुछ ऑप्शन से व्यू ऑप्शन से संबंधित यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। और हम लोग जब काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो वर्क जो भी करते हैं उसका कुछ स्टेटस हमको यहाँ पे दिख जाते हैं। इस तरह से आपको ये पूरा सीट के बारे में समझ में आ गए होंगे कि किसका क्या नाम है और किस तरह से इसका उपयोग करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको एक्सेल का इंटरफेस समझ में आ गए होंगे। आने वाले वीडियो में हम इस पे वर्क करने के लिए बताएंगे किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।